हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम बात करेंगे कॉकरोच के सर्कुलेटरी सिस्टम की। अभी तक हम लोगों ने जाना किस तरीके से कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल और कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जहाँ पर पूरी बॉडी के अंदर हीमोलिम्फ का सर्कुलेशन होता रहता है और इसी सर्कुलेशन की वजह से न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन और ऑक्सीजन इनकी सप्लाई हर जगह बनी रहती है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से ये सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है और कॉकरोच के अंदर कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो इस सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाते हैं। अगर हम बात करें कॉकरोच की, तो इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है वो ओपन टाइप होता है और इस ओपन टाइप को हम बोलते हैं लैक्यूनर सिस्टम। क्या बोलते हैं? लैक्यूनर सिस्टम। अब काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता होता कि ओपन टाइप ब्लड वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है और वो क्लोज टाइप ब्लड वैस्कुलर सिस्टम से कैसे डिफरेंट होता है। तो उनके लिए मैंने एक छोटा सा एक कंपैरिजन बनाया है इधर। अगर हम देखते हैं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का कंपैरिजन, तो यहाँ पर जो हीमोलिम्फ होता है वो वेसल्स के अंदर कन्फाइंड नहीं होता। इसका मतलब इनके अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती। लेकिन जिन एनिमल्स के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे आर्टरी हो गई या वेन्स हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरा का पूरा ब्लड है वो केवल इन ट्यूब्स के अंदर ही फ्लो कर सकता है, वो इन ट्यूब्स के बाहर फ्लो नहीं कर सकता। लेकिन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के केस में ऐसा नहीं है। वहाँ पर हार्ट तो दिखाई दे रहा है आपको, हार्ट यहाँ पर भी है, लेकिन ट्यूब्स नहीं है। और इसी वजह से क्या है कि जो हीमोलिम्फ है वो हीमोसील, जिसको हम साइनसिस बोलते हैं, कैविटीज़ बोलते हैं, उसमें ओपनली मूव करता रहता है। कोई ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नहीं होती है उसके लिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अलावा जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो सारे के सारे इस हीमोलिम्फ के अंदर ही डूबे हुए होते हैं। सो बेसिकली दे बेथ्स ऑर्गन्स डायरेक्टली। तो यहाँ पर ऑर्गन्स का कोई अपना कोई ऐसा ट्यूबुलर, जैसे कि उनके अंदर कोई आर्टरी, वेन या कैपिलरीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पूरे ऑर्गन्स ही उसके अंदर फ्लोट कर रहे हैं, हीमोलिम्फ के अंदर फ्लोट कर रहे हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें लो प्रेशर सर्कुलेशन होता है। ओके, जो प्रेशर होता है हीमोलिम्फ का वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जहाँ पर सर्कुलेशन में हाई प्रेशर होता है। तो आप जो बोलते हैं ब्लड प्रेशर, सो व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर? ये हमारे सर्कुलेशन का प्रेशर है, राइट? अब वो क्यों है हाई? क्योंकि हमारा क्लोज सिस्टम है। लेकिन जहाँ जिन एनिमल्स के अंदर ये क्लोज सिस्टम नहीं होता, इंक्लूडिंग कॉकरोचेस, वहाँ पर ये प्रेशर कम होता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के? इंसेक्ट्स। और बिकॉज हम कॉकरोच पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर स्पेसिफिकली कॉकरोच की बात करेंगे। और अगर हम क्लोज की बात करें तो यहाँ पर वर्टिब्रेट्स हो गए या एनालिड्स हो गए, इनका भी जो है ये पूरा क्लोज सिस्टम होता है। ओके, चलिए। तो ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया क्या होता है। अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कॉकरोच की। सो कॉकरोच के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ओपन है और जो स्पेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं हीमोसील। यानी वो ओपन स्पेस, वो कैविटी जिसके अंदर उसके सारा ऑर्गन सिस्टम्स अरेंज होते हैं और जहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ब्लड वेसल्स का, उस पूरी कैविटीज़ को हम लोग बोलते हैं हीमोसील। ओके, और इसके अंदर जो होता है वो होता है हीमोलिम्फ। सो हीमोलिम्फ जो होता है वो कलरलेस प्लाज्मा होता है, प्लस इसके अंदर कुछ हीमोसाइट्स, कुछ सेल्स होती हैं। इनको दोनों के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं हीमोलिम्फ। तो हमारा रेस्पिरेटरी अगर हम बात करें पिगमेंट, तो ह्यूमंस के अंदर या ब्रॉडली अगर मैं बात करूं तो वर्टिब्रेट्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन की वजह से जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है। ओके, लेकिन ये इनवर्टिब्रेट है, ये हमारी तरह वर्टिब्रेट नहीं है। और कॉकरोचेस के अंदर यहाँ ब्लड नहीं होता, किसी तरीके का कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता। यहाँ पर होता है सिर्फ हीमोलिम्फ जो कि कलरलेस प्लाज्मा की तरह होता है और इसके अंदर कुछ सेल्स होती हैं। तो हीमोलिम्फ का काम ऑक्सीजन को कैरी करना नहीं होता। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था।
और इस क्लास में मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हीमोलिम्फ का काम ऑक्सीजन को कैरी करना नहीं होता, बल्कि इसका काम होता है पूरी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन को डिस्ट्रीब्यूट करना और उसके अंदर एक्सक्रीटरी चीज़ों को इकट्ठा करके और पूरे सर्कुलेशन के अंदर यानी हार्ट के अंदर लेके आना। तो देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है, सर्कुलेशन होता है। अब कॉकरोच का जो हार्ट होता है वो बेसिकली इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब होती है, यानी एक बहुत लंबी सी ट्यूब होती है जो मसल्स की मिलके बनी हुई होती है, और वो मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन वहाँ पर होती है। तो आपने देखा कॉकरोच की जो मॉर्फोलॉजी होती है उसका ऊपर का पार्ट होता है हेड, फिर आता है थोरैक्स और फिर आता है एब्डोमेन। तो हेड को छोड़ के थोरैक्स और एब्डोमेन की बात करें और उसकी बैक साइड में ऊपर की साइड जिसको हम लोग बोलते हैं मिड डॉर्सल लाइन, वहाँ पर ये हार्ट होता है, बहुत लंबी मस्कुलर ट्यूब की तरह होता है। तो आप देखिए ये कॉकरोच का हेड है और यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये आपका थोरेसिक रीजन है, TH3 TH2 TH1 आप देख रहे हैं यहाँ, और ये एब्डोमिनल है। यहाँ से ये एब्डोमिनल शुरू हो जाता है। तो आप देखिए कि ये हार्ट यहाँ से एक लंबी ट्यूब की तरह की स्ट्रक्चर है और ये है आपकी डॉर्सल साइड और ये है आपकी वेंट्रल साइड। तो यहाँ जो डॉर्सल साइड में है ये वेंट्रल साइड में नहीं है, डॉर्सल साइड में ये हार्ट मिड डॉर्सल लाइन में है। तो आपको लोकेशन समझ में आ गई कि कहाँ पर होता है हार्ट। गुड। अब यहाँ देखेंगे आप ये जो डिफ्रेंशिएटेड होता है हार्ट, ये फनल शेप्ड चैम्बर्स में डिफ्रेंशिएटेड होता है जिसमें दोनों साइड ऑस्टिया होते हैं, यानी कि कुछ छोटे छोटे से होल्स होते हैं। अब आप देखिए ये इसका एनलार्ज्ड व्यू है। यहाँ आप देखिए ये जो है ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं। अगर आप यहाँ साइड व्यू देखेंगे तो आपको दिखेगा ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं और यहाँ पर ये ऑस्टिया हैं। ये ऑस्टिया वो पोर्स हैं जिसके अंदर ये हीमोलिम्फ हार्ट के अंदर एंटर करता है। याद रखिए ये हार्ट के अंदर एंटर करता है और ये फनल शेप्ड होते हैं। फनल मतलब जैसे फनल आपने देखा होगा वो ऊपर से ब्रॉड होती है और नीचे पतली होती है, फिर जब पतली हो गई फिर नीचे वाली फनल ऊपर से ब्रॉड और पतली। तो इस तरीके से एक सिंगल सिस्टम और एक सिंगल लीनियर वे में ये सर्कुलेशन का सिस्टम बन जाता है। ब्लड साइनसिस जो होते हैं, साइनसिस हम किनको बोलते हैं, बेसिकली हमारे अंदर की जो एम्प्टी कैविटीज़ होती हैं या स्पेसिस होती हैं उसको हम लोग साइनसिस बोलते हैं। जैसे हमारे जो नोज़ होती है उसके अंदर नेज़ल साइनसिस होते हैं। तो जो ब्लड होता है कॉकरोच के अंदर वो साइनसिस से हार्ट में एंटर करता है इन ऑस्टियाज़ के थ्रू। ये जो ऑस्टिया हैं, ये जो आपको छोटे छोटे से होल्स लग रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर ये इसके अंदर ये एंटर करता है और फिर ये पम्प्ड होता है एंटीरियरली टू साइनसिस अगेन, यानी ये पीछे से और आगे की तरफ पंप होता है। राइट। तो आप देखिए कि किस तरीके से ये एरो है, ये पीछे से आगे की तरफ ये पंप होता है। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे कि इसका पंपिंग कैसे हो रहा है। एंटीरियर में इसी हार्ट का जो कॉन्टिन्यूएशन होता है वो आगे हेड एरिया में जाता है, इसको हम बोलते हैं एओर्टा। तो ओर्टा जो होता है वो एंटीरियर कॉन्टिन्यूएशन ऑफ हार्ट होता है और वो एंटीरियर साइड पे होता है। ओके, यहाँ देखिए आप ये एंटीरियर एओर्टा आपको दिखेगा यहाँ पर, ये दिस इज द स्ट्रक्चर एंड दिस एओर्टा इट ओपन्स इनटू द हेड रीजन, बिकॉज हेड में भी तो सप्लाई की ज़रूरत है, तो ये हेड रीजन के अंदर ओपन होता है। ओके, सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। अब ये देखिए ये सर्कुलेशन का प्रोसेस है, किस तरीके से सर्कुलेट हो रहा है। तो ये आप देखेंगे ये कॉकरोच की बॉडी है और ये बीच का हार्ट है। यहाँ पर ये आपको ऑस्टिया नज़र आ जाएंगे ग्रीन कलर के दोनों साइड में। ओके, और ये हीमोसील है। ये बाहर ऊपर आयोर्टा है, ये हेड में जा रहा है। ये 13 चैम्बर्ड हार्ट की स्ट्रक्चर है। राइट। और यहाँ पर आपको साइनसेस नज़र आएंगे, ये पेरिकार्डियल साइनस है डॉर्सल साइड में, पेरी विसरल साइनस होता है मिडिल में, और पेरी न्यूरल साइनस होता है वेंट्रल में। यानी अगर आप इसको साइड से देखेंगे कॉकरोच को, तो टॉप लेयर जो होती है वो पेरी कार्डिनल साइनस होता है, उसके बाद मिडिल में होता है पेरी विसरल साइनस, और नीचे जो होता है बॉटम में वो होता है पेरी न्यूरल साइनस जो वेंट्रल साइड में होता है, और वो वेंट्रल नर्व कॉर्ड के अराउंड होता है, यानी नर्व कॉर्ड होती है उसके अराउंड होता है। वो हम देखेंगे नर्व कॉर्ड कहाँ पर होती है, न्यूरॉन्स में। तो सबसे पहले क्या हो रहा है सर्कुलेशन में, जो हीमोलिम्फ है वो पूरी बॉडी से साइनसिस से, यानी बॉडी के अंदर जो ये साइनसिस हैं, 3 साइनसिस हैं इसके मेन, पेरिकार्डियल, पेरीविसरल और पेरीन्यूरल,
वहाँ से ये हार्ट में ऑस्टिया के थ्रू ये एंटर कर रहे हैं। तो आप देखिए ये ऑस्टिया है, यहाँ पर ये एंटर कर रहे हैं जितने भी लिम्फ है, हीमोलिम्फ यहाँ पर। उसके बाद हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है पोस्टीरियर टू एंटीरियर, यानी पीछे से कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू होता है और वो आगे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होता है ऐसे। ऑलराइट, और इसकी वजह से क्या होता है, ये हीमोलिम्फ को आगे की तरफ फॉरवर्ड पुश करता है। तो यहाँ पर हीमोलिम्फ का जो सर्कुलेशन है हार्ट के अंदर वो फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर है। याद रखिए ये डायरेक्शन भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, पोस्टीरियर टू एंटीरियर। ओके, ये पुश कर रहा है। अब हीमोलिम्फ क्या करता है, वो सीधे पास होता है एओर्टा में और वो हेड के अंदर रिलीज़ हो जाता है। तो अब ये यहाँ पर जब ये पुश हो रहा है, पुश होकर ये धीरे धीरे जा रहा है और यहाँ पर ये रिलीज़ हो जाता है हेड एरिया में। ऑलराइट, then it flows freely through the hemocoel, bathing and nutrifying all organs। अब ये जब यहाँ पुश हो गया तो यहाँ से ये फैलना शुरू हुआ सब जगह पर और ये सारे ऑर्गन्स को दोबारा से बेथ कर देता है। बेथ करना का मतलब होता है निल्हाना बेसिकली उसको। तो वो है बेदिंग करता है ये इसकी। और उसके बाद फाइनली हीमोलिम्फ रिटर्न्स टू द पेरिकार्डियल साइनस एंड री एंटर्स द हार्ट थ्रू ऑस्टिया। अब आप देखिए ये जो हैं ये ब्लू एरोज़ हैं, ये सर्कुलेशन दिखा रहा है। यहाँ से ये दोबारा से सारे जितने भी हीमोलिम्फ हैं वे ये वापस इसी पेरिकार्डियल साइनस में आ रहे हैं और वहाँ से ये दोबारा से ये ऑस्टिया के अंदर एंटर कर रहा है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा कॉकरोच के अंदर सर्कुलेशन होता रहता है हीमोलिम्फ का। क्लियर? तो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप याद रखिए कि पहली बात पोस्टीरियर टू एंटीरियर जा रहा है, दूसरी बात एंटीरियर में ये हीमोलिम्फ बाहर निकल रहा है, तीसरी बात ये हीमोलिम्फ फिर से वापस सारे साइनसेस से निकल के ऑस्टिया के थ्रू अंदर जा रहा है और इस तरीके से ये सर्कुलेशन दोनों साइड में इसका हो रहा है। अब क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कॉकरोच के सर्कुलेशन के, जल्दी से देख लेते हैं उसको। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है, बिल्कुल आपको पता है। हीमोलिम्फ कलरलेस होता है क्योंकि इसके अंदर कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता। और बेसिकली अगर हम हीमोलिम्फ की बात करें तो वो न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, वेस्ट को और इम्यून सेल्स यानी हीमोसाइट्स को इनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ये चारों आप दिख रहे हैं यहाँ पे, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, वेस्ट और हीमोसाइट्स। इसके अलावा रेस्पिरेशन जो होती है वो ट्रैकियल सिस्टम से कैरी आउट होती है, फंक्शन करती है। हीमोलिम्फ का उसमें कोई रोल नहीं होता। ये मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी बताया था। तो ये था सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। और अब हम आज की क्लास यहीं फिनिश करेंगे। अगली क्लास में आपसे फिर एक नए ऑर्गन सिस्टम को लेके डिस्कशन करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।